बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और गिरगिट की तब्दील होने में कोई नहीं। सही शायद तराना बनाया था किसी और मकसद के लिए। डट के खड़ा है कप्तान इमरान इमरान। नाज़रीन, पिछले दिनों में आप सुनते होंगे कि हुकूमत आज गई कल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात और आपस की दूरियां, एक दूसरे पर अदम एतमाद इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बजाय मजबूत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि डटे रहो, अपोजिशन हमारा कुछ नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। नाज़रीन, पिछले 3.25 साल से PDM की अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने की कमो बेशतर सैकड़ों तरीके दे चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी महंगाई, बेरोज़गारी की वजह के बावजूद इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट नहीं बन सकी? इस पर आपको बताएंगे। नाज़रीन, जबकि नवाज शरीफ चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो, जल्द इलेक्शन मुकम्मल हो और दूसरी तरफ उन्हें माफ़ी भी मिले, उन्हें के केस भी ख़त्म हो, जबकि हमारी इतला है 100% कि ताकतवर हलकों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में नवाज शरीफ को जवाब दिया है और पूरी नून लीग की क़यादत को जवाब दिया कि आप सियासी मामले सियासी पार्लियामेंट में हल करें और जो जराइम के मामले हैं, कानूनी मामले हैं, उनको अदालतों में करें, हमारे कंधे पे रखकर बंदूक ना चलाए। हम इस मौके पर किसी को रेस्क्यू नहीं करेंगे। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जाता है और बाद में उन्हें बार बार अपना किरदार अदा करने के किए जाता है। लिहाजा इस जवाब के बाद नवाज शरीफ सख्त मायूस हो गए हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। मौलाना ने कहा एक शर्त पे लॉन्ग मार्च करूंगा कि आप पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग रिजाइन दें। और कहा जा रहा है दोनों जमातें इस्तीफे देने से भाग गई हैं। बड़ी खबर यह है कि दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कहा हम असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, अगर इधर ज़िमनी इलेक्शन करा दिए तो इमरान खान मज़ीद मजबूत हो जाएगा। अब सबकी नज़र ये है कि शायद दिसंबर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली है। नाज़रीन, ये तब्दीली उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर 100% यकीन ना करें, एतमाद ना करें। जब तक इनका आपस में एक दूसरे पर एतमाद ना होगा, ये कामयाब नहीं हो सकते। इतम एतमाद लाने की नंबर पूरे होने के बावजूद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे असम्बली मैदान जंग बन जाएगा। वज़ीर आज़म मेरा हो, वज़ीर दाखिला मेरा हो, स्पीकर मेरा हो और पंजाब में वज़ीर आला का ताज नून लीग किसी भी कीमत पर परवेज़ लाई पर नहीं देने जाती। अगर परवेज़ लाई की हमायत नहीं लेते तो पंजाब में अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन, गिरती हुई दीवारों को धक्का देने के लिए नारे तो अपोजिशन लगा रही है कि इमरान खान की हुकूमत गिरती हुई दीवारें हैं, इसको धक्का दे दिया जाएगा, जबकि आपस में एक दूसरे पर गिर रहे हैं और गिरती हुई दीवारें इमरान खान की हुकूमत को खुद अपोजिशन सहारा दे रही है। इनके आपस में अदम एतमाद, ना इत्तफाकी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और आप नंबर लेने के लिए इमरान खान के लिए ख़तरा नहीं बन रहे। यही वजह है कि अपोजिशन की इस ना इत्तफाकी और किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक ना होने की वजह से महंगाई जैसा जिन के बावजूद भी लोग सड़कों पे नहीं आ रहे। अगर ये अपोजिशन जमातें हट जाएं और आपस में एक दूसरे को, हुकूमत अपोजिशन को गाली ना दे, अपोजिशन हुकूमत को गाली ना दे और सिर्फ कारकर्दगी पर डिस्कशन आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है फिर एक महंगाई के सताए हुए लोग, लीडरलेस, जो किसी एक सियासी जमात पर एतमाद नहीं करते, वो सड़क पर आ गए तो हुकूमत और ताकतवर हल्के दोनों बेबस मजबूर हो जाएंगे। और वो अवाम का बहता हुआ समुंदर जो इंसाफ के लिए आएगा, जो रोज़गार के लिए आएगा, जो तलीम सेहत के लिए आएगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आएगा, उसके आगे बड़े से बड़े ताकतवर पानी की रेत की दीवार की तरह रेजा रेजा हो जाएंगे। नाज़रीन, क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किस्मत के धनी हैं? उसकी वजह यह है कि फॉरेन फंडिंग का जैसा मजबूत केस, क्या इसका अंजाम होगा? क्या इसकी वजह से वज़ीर आज़म की हुकूमत को या पार्टी को नहल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? इस पर कभी अपोजिशन नज़रें जमा लेती है, कभी इस पर अपोजिशन
जमाती है कि उनके इत्तेहादी जमातें अलग हो जाए, क्योंकि उन्हें अपने आप पर मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में महमूद को अपने पर यकीन नहीं। कभी वो बैंक करते हैं कि अगर MQM उनको छोड़ जाए, बाप उनको छोड़ जाए और काफलिंग छोड़ जाए तो हम उनसे मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इनकी कोई स्कीम भी ऐसी तैयार नहीं हो रही, कामयाब नहीं हो रही। मौलाना ने लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। अब आखिरी शर्त रखी है मौलाना ने कि लॉन्ग मार्च मैं उस सूरत में करूँगा कि अगर दोनों जमातों ने रिज़ाइन दिया। अब फैसला ये है कि अगले हफ्ते इजलास दोबारा बुलाया जाएगा PDM का, जिसमें पीपल्स पार्टी को कायल किया जाएगा वो शामिल होकर अदम एतमाद लाएँ, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को भेजने का सिर्फ कानूनी अदम एतमाद तरीका है, दूसरा काइन में कोई तरीका ऐसा नहीं, या खुद हुकूमत छोड़े। इन हालात में इमरान खान किसी भी सूरत में अपनी हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई का उथला हुआ तूफान, बेरोजगारी, लाकानूनियत, पंजाब में तहरीक इंसाफ की डूबती हुई शोहरत, जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया है, इन हालात में उनके उम्मीदवार अवाम के पास जाकर क्या नारा देंगे। लेकिन इन तमाम सख्त हालात के बावजूद हुकूमत की कोर कमेटी ने 3 इजलास बुलाए और इस पर बार बार कहा कि इत्तेहादी नाराज़ क्यों हुए। इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है कि जब इमरान खान कोई बड़ी प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं तो किसी भी इत्तेहादी को मुशावरत नहीं करते, उनको साथ नहीं बैठाते, अपने सियासी जो खुशामदी इर्द गिर्द बैठा के ऐलान कर देते हैं। जैसे ही मुश्किल वक्त आता है, बजट पास करवाना होता है, आइन में तरमीम चाहने होती हैं, PDM प्रेशर डालता है, तो वो उन्हें मौजूदा हुकूमत को इत्तेहादी जमातें नाराज़ आ जाती है। इसी वजह से परवेज़ लाही ने कहा था कि हम इनका साथ छोड़ देंगे, और MQM ने भी कहा था हम अगर इन्हें छोड़ के भी हुकूमत का साथ छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे। दोनों जमातों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वो किसी भी सूरत में इसका हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें भी अपोजिशन से बदजन हो रही हैं कि हम अगर इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं, हुकूमत भी छोड़ देते हैं, तो उधर ना पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है, ना नून लीग है, ना मौलाना फजलुर रहमान है, महमूद चौधरी है, उधर अवामी नेशनल पार्टी अलग है। ये गिरती हुई दीवारें जो हुकूमत की थी, इसको अपोजिशन की आपस के इख्तलाफात ने मजबूत कर दिया है। जल्द इलेक्शन करवाने की हुकूमत अपोजिशन की हिकमत अमली बज़ाहिर कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। अगर ये अदम एतमाद लाते हैं और इमरान खान को कहे, फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो जाए तो स्पीकर उन्हें कहेंगे हाउस को कि अपना कायदे ऐवान करें, तो अपोजिशन में अभी तक ये इत्तेहाद नहीं हो सका कि किसको वफाक में अगर इन केस कामयाब हो जाती है अदम एतमाद, तो वफाक में किस किस को जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, पंजाब को किस मिल जाएगी। आपस की ये लड़ाई जंगे उदल बन चुकी है और दोनों जो सारी जमातें किसी भी मुतफिका नुक्ते पर नहीं आ रही। दूसरी तरफ कोर कमेटी का इमरान खान ने 3 दफ़ा इजलास तलब किया है और इत्तेहादियों को मनाने के लिए कोशिश की है, जिसमें अभी तक नाकाम हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जब ये पता चला कि ताकतवर हलकों ने नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में कोई रोल अदा नहीं करेगी, अपोजिशन जमातों ने जो करना है आइन और कानून के तहत रह के अगर अदम एतमाद लाते हैं तो ला सकें, अदरवाइज़ हमसे ना तो हम नवाज शरीफ की सदा ख़त्म कराएंगे, ना हम मरीम नवाज की सदा ख़त्म कराएंगे। इस पर इमरान खान ने एक अक्लमंदी का फ़ैसला किया। उन्होंने ताकतवर हलकों से रब्ता किया और उन्हें कहा कि उन्हें ये बात पता चली है कि ताकतवर हलकों ने अपोजिशन की हमायत नहीं कर रहे, जिस पर उन्होंने मादी में की हुई बातों पर ताकतवर हलकों के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से तवील मुशावरत की और अनकरीब मुलाकात करने में मादी में होने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्या वज़ीर आज़म नाज़रीन अपोजिशन से तो बच गया है, लेकिन महंगाई के इस तूफान से, करप्शन के इस जलजले से कब तक बचेंगे? अगर 2023 तक भी ले जाते हैं तो इस हालात में जब IMF उनका साथ नहीं दे रहा, सख्त शराइत रख रहा है, महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं है, बैड गवर्नर्स की इंतहा है, इवन के खुद हुकूमत में उनके साथी सख्त नाला हैं, इमरान खान के लिए किस्मत के धनी होने के अलावा उनका बच जाने में और बज़ाहिर कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने खुद अपनी हद तक
करप्शन के खात्मे के लिए खासे मुतरक नज़र आए, कोशिश भी की, लेकिन इस बसीदा निज़ाम की वजह से करप्शन में पकड़े गए अरबों खरबों रुपए मुलव्वस अपोजिशन लोगों को सबको ज़मानतों पर रिहा हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हुकूमत के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी, जिसकी वजह से इमरान खान का एहतसाब का नारा अवाम में मकबूल ना हो सका, बल्कि अवाम भी इसको इंतकाम कहने पर मजबूर हो गई। क्या आने वाले दिनों में इमरान खान जो कहते हैं कि मैं डट के खड़ा है कप्तान, वो अब भी कह रहे हैं कि मुझे अपोजिशन से कोई डर नहीं है, अपोजिशन सारी मिल के भी मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकती? क्या अहम हलकों ने इमरान खान को ये यकीन दहानी करा दी है कि उनके 5 साल पूरे होंगे? क्योंकि बाद सियासी माहिरीन, सियासी दानश्वर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला किया कि वो किसी की हुकूमत को नहीं तोड़ेंगे। जैसे मादी में 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, नून लीग की हुकूमत ख़त्म की गई, वो ऐसा कोई रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 8 से 13 तक मुकम्मल करवाई गई, बावजूद के बहुत सारी शिकायतें इल्ज़ाम थे। नून लीग की 13 से 18 तक हुकूमत वाले गए, और इमरान खान की बावजूद बहुत सारे इशू के इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए इस हफ्ते पीर वाले दिन बहुत सी तलब कर लिया है। महंगाई का ये नारा आवाम इसलिए नहीं ले रही कि अपोजिशन कह रही है 3 वक्त रोटी के बाद 3 वक्त की हमसे गैस भी छीन ली। क्या वजह है कि अपोजिशन पर आम एतमाद नहीं कर रहे, और नवाज इमरान खान पर लोग अब भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन बहरहाल उनकी कारकर्दगी को सवालिया निशान कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहादी जमातों ने, खुसूसन जिसमें काफ लीग है, MQM है, बाप है, उन्होंने कहा हमसे हुकूमत बनाते हुए जब वोट लिया गया था तो इमरान खान ने मुआहदा किया था कि आपके साथ हर किस्म की मशावरत के बाद कोई बड़ी पॉलिसी बनाई जाएगी और हर बड़ी रिलीफ में आपको लूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं ले रहे। क्या अपोजिशन अब इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हो, इत्तेहादी जमातें इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी? क्या अपोजिशन के पास कोई ऐसी ऑफ़र है कि इमरान खान की इत्तेहादी जमातों को साथ मिला सके और अदम एतमाद ला सके? ये मुश्किल तरीन सवाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि शफाफ इलेक्शन पे इसलिए लोग जोर नहीं दे रहे क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था हम भी मादी में धांधली की तरह आए हैं, तो जो जमातें 3 दफ़ा धांधली के साथ बकौल उनके आई हैं तो वो चौथी दफ़ा किस तरह शफाफ इलेक्शन कराएगी? जबकि इमरान खान ने, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें सियासी किरदार अदा करना होगा। मौलाना साहब, पिछले 3.25 साल से आप सियासी किरदार अदा नहीं कर रहे, हुकूमत को ख़त्म करने की सैकड़ों डेटे देके और क्या घिया कद्दू बेच रहे हैं। इस तरह आवाम के साथ ना करें। हुकूमत की मुश्किलात में यकीनन बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अपोजिशन इससे फ़ायदा उठाने के में कासर है, क्योंकि इनकी भी ना मौजूदा इत्तेहाद में इत्तफाक है कोई आपस में, ना मादी में कोई मिसाली किरदार है। अपोजिशन गिले शिकवे बिलाकर क्यों अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रही और इमरान खान की इस मौजूदा कमज़ोर पोजीशन से फ़ायदा नहीं उठा रही? इसमें उनको देखना होगा हुकूमत कानून साजी कर पाएगी कि नहीं पाएगी। अब इत्तेहादी जमातों को मिलाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं रही। ना उनको पीपल्स पार्टी दिल से मानती है, ना नून लीग मानती है, सिर्फ उनके मदरसों के बच्चे की ताकत को इस्तेमाल करना चाहती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है 3 बार हुकूमतें रहने वाली जमातें अवाम का एतमाद खो बैठी हैं और मौजूदा हुकूमत भी अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह पर कोई कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन इसीलिए शायद ताकतवर हल्के कह रहे हैं इनको भी 5 साल पूरे मुकम्मल करने दें। दलदल से बचाने के लिए दलदल में धंसती हुई हुकूमत क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सकेगी? कोई आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कर सकेगी? इमरान खान के लिए ये 2.25 साल अगर एतमाद से बचते हैं तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या वो पंजाब में तब्दीली पर रजामंद होंगे या पंजाब की निगरानी किसी दयानतदार
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवड़ियाँ ऐसे लोगों को देंगे जो मामला तय कर सकते हैं या बुजदार के ज़रिए ही मज़ीद अपनी तबाही में जाएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा हुकूमत इमरान खान कह रहा है एहतजाज करने वाले तरक्की की रास्ते में रुकावट है। नाज़रीन, ये कैसी तरक्की है जिसमें पेट्रोल नायाब, बिजली नायाब, घी नायाब, रोज़मर्रा की अशिया नायाब, लेकिन ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। जबकि इसी बात भी सच है कि मौजूदा महंगाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग को डिक्टेटरों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज इतनी महंगाई हुई है। इमरान खान ने अगर होश के नाखून ना लिए तो याद रख लें किस्मत बार बार साथ नहीं देती। नाज़रीन, मैं तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।